हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के तलबा वक्त से खुसूसी नशिस्त। सब्ज़ हिलाली परचमों, मिली नगमों और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारों ने माहौल गरमा दिया। हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत ने सोचा हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। सब ने देखा किस तरह अपने मुल्क के लिए खड़े हुए। अल्लाह के हुक्म से ये आहिनी दीवार खड़ी हुई। आहिनी दीवार ने वो तमाम गलत हिकमत अमली जो भारत ने की उसको गलत साबित किया। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और रहेगी। फील्ड मार्शल ने फैसला किया, भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब दूंगा। अफगानिस्तान हमारा बिरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। मसला उनकी अशराफिया है। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अफगान भाई दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जगह न दें और भारत के अलैकार भी न बने। आप इस भारत की मदद मांगते हैं जो कश्मीर की बच्चियों की इज्जत पामाल करते हैं। तर्जुमान पाक फौज के खैबर पख्तूनख्वा के 2500 से जायद तलबा वफ्द के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरफ मैलियां शान बनाया जाएगा। तकरीब में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का फलक शगाफ नारा भी लगाया। खुजदार स्कूल बस हमले की मजीद 2 जख्मी तालिबात दम तोड़ गईं। 8 मासूम जानें फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गईं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबा शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गईं। हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। फितनाल हिंदुस्तान और उनके भारतीय अखाओं से बच्चों के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना हुए। वज़ीर आज़म 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक फौज कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई आलमी अहमियत के उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारत ओछरत कंडों से बाज ना आया। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिशें फिर बेनकाब। भारत की पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश। जराये के मुताबिक भारत ने FATF को डोज़र पेश कर दिया। भारतीय डोज़र बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मुश्तमिल है। मकसद पाकिस्तान पर आलमी मालियाती दबाव डालकर तरक्याती मंसूबों की राह में रुकावट डालना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी तवानाई, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसाक डार ने आज़रबाईजान से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इज़हार किया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों फ़रीक़ैन का आला सतही वफ़ूद के तबादलों और सफारती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए हमेशा बेहतरीन इंतजाम किए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सिखों समेत तमाम मज़ाहिब को पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। करतारपुर राहदारी बंद करके मोदी सरकार ने सिखों की मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाई। दुनिया भर के सिख यात्री पाकिस्तान में अपनी इबादत के लिए हमवक्त आ सकते हैं। मार्के हक में पाक फौज की अजीम फतह पर ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। ISPR के धड़कन पे एक ही नाम के उन्वान से नगमे में ऑपरेशन बुनियानन मरसूस की तारीखी कामयाबियों को जबरदस्त खिराज तहसीन और शोदा को खिराज अकीदत पेश किया गया।
नगमे में वतन से मोहब्बत और मुसल्लह अफवाज के एतमाद की भरपूर तर्जुमानी की गई। दुश्मन ये याद रखे हर लम्हा तैयार हैं, सिर्फ नारा नहीं अज़्म है। नगमे का मरकजी पैगाम हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद है। नगमा पूरी कौमी यकजहती और दिफाई अज़्म को ज़ाहिर करता है। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में कामयाब मार्का लड़कर तारीख रकम की। भारत को आलमी सतह पर सीज़ फायर के लिए मिन्नत समाजत करना पड़ी। गवर्नर पंजाब की वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत को सिंतास मुआहदे का एहतराम करना होगा। आबी जारियत की सूरत में उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान की शान है, हम अपनी अफवाज की बदौलत अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने उन जगहों को टारगेट किया जहां से हमला किया गया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराकर उसका घमंड तोड़ा। शायकीन क्रिकेट की नजरें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पर लग गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का ताज किसके सर सजेगा? फैसला कुन मार्का आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। सनसनीखेज मुकाबला शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी PSL का फाइनल देखेंगे। इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद होगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर पाक बहरिया को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इवेंट की फातेह साइड को $5 लाख बतौर इनाम दिए जाएंगे। PSL सीजन 10 की ट्रॉफी के साथ फाइनलिस्ट टीमों के कप्तानों का फोटोशूट। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील और लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म। सऊद शकील कहते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी बाइस से फख्र है, कोशिश है ट्रॉफी अपने नाम करें। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी भी पुरएतमाद। कहा, हमारा मकसद तीसरी मरतबा ट्रॉफी जीतना है। टीम ने प्रेशर में शानदार कारकर्दगी दिखाई। खिलाड़ियों ने हर मरहले पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया। शहर कायद में गर्मी का राज। आइंदा चंद रोज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। बहेरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान के बायस आज से शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। कराची में दर्जा हरारत आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस। माहिरीन मौसमियात का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और तूफानी बारिश से अमवात की तादाद 15 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 101 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जेहलों में 2 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी हुए। लाहौर में आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मियांवाली में भी अमवात रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं शरालाबारी ने फसलों और बिजली की लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर गम का इजहार। मरीम नवाज ने जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। PTMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। शदीद मौसमी हालात में आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तमाम तर मुमकिन इक़दामात बुरोकार ला रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तूफानी बारिशों में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बारिश की वजह से शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। बारिश ज़दा इलाकों में बिजली की फौरी बहाली और नशीबी इलाकों से बिला ताख़ीर पानी के अखराज के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की ज़ेर असर गैर मुतवक्के मौसमों का शिकार है। जियालों को इमदादी सरगर्मियों में किरदार अदा करने की हिदायत। DI खान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की बावा कार्रवाई से फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए।
सिक्योरिटी जराये का कहना है हलाक होने वाले 3 दहशतगर्दों की शनाख्त बहराम, मौलाना बोदान और फाते के नाम से हुई। चौथे दहशतगर्द की शनाख्त नहीं हो सकी। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों पर हमलों समेत दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे शहरियों की हिफाजत और क़याम अमन के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। बानी पीटीआई ने कहा एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो बराह रास्त उनसे बात कर ले। बानी चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी को किसी भी मुज़ाकरात से मना नहीं कर दिया। सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर का बयान, कहा कि गुज़िश्ता रोज ये इत्तलात सामने आई थी कि बानी ने बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने मुतालिका एसपीज़ और एसीज़ को फाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुतालिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस और इंतजामिया के इमेज को बेहतर बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए से ज़ायद की माली बदउनवानी के इंकशाफ करप्शन इल्जामात पर वज़ीर आला KP अली अमीन कंडापुर हरकत में आ गए। अपोजिशन लीडर KP असम्बली को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। इबादुल्लाह ने दावा किया कि वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर को इस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट पर मबनी मुल्क बनाने का फैसला हो चुका। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई सरदार ओवैस लगारी का तकरीब से खिताब, कहा बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं। पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। महकमे जंगलात में उजरतों की अदायगी के लिए जदीद ब्रांच लीक्स बैंकारी निज़ाम नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 100 साल पुराना निज़ाम खत्म कर दिया। यौमी उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट से मिलेगी। तस्दीक SMS और बायोमेट्रिक के जरिए होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि शफाफियत वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। नकदी निज़ाम में मौजूद बदउनवानियां, ताख़ीर, कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बरसों से राइज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 नाफिज। पंजाब भर में बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन बिला मुआवजा कराई जा सकेगी। मरियम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्राइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। रवां साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। वज़ीर आज़म की तर्जुमान बराए इंसदाद पोलियो आयशा रजा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान नेशनल EOC के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक़िद की जा रही है। सरहदी इलाकों और खाना बदोश आबादियों पर खुसूसी तवज्जो है। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और पोलियो के खात्मे के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने अरकान सूबाई असम्बली को और बल्दियाती नुमाइंदों को खत लिख दिया। कहा चाहता हूँ तमाम मुंतखब नुमाइंदे बशमूल हिज़्ब इख्तिलाफ इंसदाद पोलियो मुहिम को ऑनरशिप दें। पोलियो का खात्मा हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है। खत लिखने का मकसद पोलियो जैसे मोहलिक बीमारी के खिलाफ मजीद मौसर इकदाम उठाने हैं। सूबाई सिंध और पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तज़ीनो आराइश के बाद डेंसो हॉल का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपने वादे को पूरा किया। डेंसो हॉल को कराची वालों के लिए खोल दिया। डेंसो हॉल में कराची के लिए पहली अवामी लाइब्रेरी बनाई गई। डेंसो हॉल की इमारत 139 साल पुरानी है।
1980 में डेंसो हॉल की इमारत बेहतर करने के बजाय सरकारी दफ्तर बना दिया गया। 2007 में सिटी काउंसिल ने डेंसो हॉल को प्राइवेट कंपनी को दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आवाम को प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत कर दी। कहा, आवाम प्लास्टिक की जगह कपड़े और कागज़ की माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल करें। आलमी प्लास्टिक से पाक दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला सिंध ने कहा, प्लास्टिक से पाक माहौल ही बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। हुकूमत सिंध ने प्लास्टिक आलूदगी के खात्मे के लिए अगस्त 2024 से तमाम हुकूमती दफातर में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। अप्रैल 2025 में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज कन्वेंशन में भारत को जो कहा वो सच साबित कर दिखाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। कहते हैं, फील्ड मार्शल ने मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा दिफा फराहम किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में SIFC मुल्क को वाशी तौर पर मजबूत करेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की KUJ दस्तूर के नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। कहा, सहाफ़ियों ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया। हुकूमत सिंध ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए अमली इक़दामात किए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट कायम किया। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को आइनी और अमली हैसियत दी। अंदरूनी सिंध के जिला उमरकोट के गांव फलहार में अफसोसनाक वाकया। तालाब में नहाते 3 बच्चे डूब गए। तालाब में नहाते बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हुए डूबने से जान की बाजी हार गए। मरने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मासूम बच्चों की लाशें निकालने के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बार फिर जबरदस्त हलचल। बिटकॉइन की कीमत $1,11,529 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन की कदर में सिर्फ एक दिन में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने इजाफे की वजूहात में अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन में बेहतरी और बड़े इदारों की जानिब से मुसलसल सरमायाकारी को करार दे दिया। भारत को तिजारती मैदान में एक और झटका लग गया। बांग्लादेश ने भारत से $2 करोड़ 10 लाख का दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया। दिफाई मुआहदा भारतीय सरकारी दिफाई कंपनी को जदीद समंदरी टग बूट्स बनाने के लिए जुलाई 2024 में दिया गया। भारतीय अखबार के मुताबिक बांग्लादेश का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से ट्रेड ट्रांसशिपमेंट की सहूलत वापस ली। सहूलत के तहत बांग्लादेश अपने सामान को तीसरे मुल्क भेज सकता था। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस की रिहायशी खातून डॉक्टर आला लंजार के घर पर बमबारी। खातून डॉक्टर के 10 में से 9 बच्चे शहीद हो गए। शोहर और बच जाने वाला वाहिद बच्चा जख्मी। शहीद होने वाले बच्चों की उम्रें 7 माह से 12 साल के दरमियान है। गजा में इंसानी बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया। गजाई किल्लत से 4,70,000 अफराद की जान को खतरा। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों का तबादला जारी। दूसरे रोज मजीद 307 कैदियों को रिहा किया गया। रूसी वजारत दिफा ने रूसी कैदियों की रिहाई यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी यूक्रेनी फौजियों के वतन वापसी पहुंचने की तस्दीक कर दी। रूस और यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज 390 सिपाहियों और शहरियों को एक दूसरे के हवाले किया था। लंदन में एक घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आग लगने का वाक़या लंदन के शिमाल मगरबी इलाके ब्रेंट में पेश आया। आग से खातून का 3 मंजिला मकान मुकम्मल तबाह हो गया। पुलिस ने 4 अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खानदान 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। हलाक होने वालों में अलकायदा का मकामी रहनुमा भी शामिल। अमरीका ने जुमे की शाम यमन के शुमाली इलाके में फ़ज़ाई हमले किए।
अमेरिका ने रवां माह के आगाज में यमन के हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के साथ सीज फायर का ऐलान किया। अंसारुल्लाह फलस्तीनियों की हिमायत में बहरीन अमर में इसराइली और उससे मुतल्लिका जहाज़ों पर हमले कर रही थी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में मुताबिक तब्दीलियां कर दी गई। पीसीबी के मुताबिक माइक हैसन हेड कोच, हनीफ मलिक बैटिंग कोच और एशले नोफ्के बॉलिंग कोच होंगे। मोहम्मद मस्तूर फील्डिंग कोच, क्लिफ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट, इमरानुल्लाह स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मुकर्रर, डॉक्टर अली मुस्तफ़ा एनालिस्ट, इर्तज़ा कमीन सिक्योरिटी मैनेजर, नईम अहमद मीडिया मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन T20 मैचों की सीरीज़ में आमने सामने आएंगे। T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी बांग्लादेशी स्क्वाड में खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज रात लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीन T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। एक और पाकिस्तानी कोहे पैमा ने बड़ा एजाज हासिल कर लिया। साद मुनव्वर ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट को सर कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक साद मुनव्वर ने डावा ग्यालजी शेरिया की निगरानी में गुज़िश्ता रोज़ 8,848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को सर किया। साद मुनव्वर इससे कबल माउंट अकोनकागुआ को भी सर कर चुके हैं।